जो मैंने आप दोनों को बताया आप लोग समझ गए, राइट? हाँ मैम, हम गलती से भी नरेंद्र सर के सामने उनकी और अंकिता मैम की शादी का जिक्र नहीं करेंगे। ओके, यू मे गो। यस मैम। नरेंद्र, ये मिस्टर बिष्ट हैं, मिस्टर अरोड़ा। हेलो सर। द असिस्टेंट मैनेजर, और ये तुम्हारी मदद करेंगे, व्हाटएवर हेल्प यू नीड। ओके, कम इन। यस मैम। नरेंद्र सर, आपका खाना रेडी है, लौकी की सब्जी। व्हाट इज दिस? मेहता ग्रुप और कंपनी का प्रॉफिट शेयर क्या है? उनका शेयर प्राइस क्या है? आई मीन व्हाट इज द मार्केट? आपने ये रिपोर्ट बनाई है? किसने बनाई है ये रिपोर्ट? तो एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है, वो कौन भेजेगा? हाउ डू वी नो? व्हाट इज द परसेंटेज? हाउ डू वी नो दैट? सर, मेहता ग्रुप ने मार्केट प्राइस से 30% प्राइस कम कोट किया है और उसी की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी एंड सेल बढ़ गई है 20% और उनका प्रॉफिट मार्जिन है 15%। रुको, इधर आओ। आई एम सॉरी सर, वो आप इन लोगों से पूछ रहे थे और मैंने बीच में बोल दिया। You know what? You're absolutely right. कोई तो है इस रूम में जो कंपनी और शेयर्स के बारे में जानता है। You know what? I hate working with incorporated people. आप लोगों को ना कंपनी के बारे में कुछ पता है, ना ही आपने रिपोर्ट ठीक बनाई है। मेहता ग्रुप के शेयर्स क्या हैं, उनका परसेंटेज क्या है, मार्केट शेयर क्या है, कुछ भी नहीं। और आपने मेल कर दिया है मुझे। ये मेरी केयरटेकर है, ये मार्केट के बारे में ज्यादा जानती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? अब आप लोग जाएंगे, अपनी ईमेल ठीक करके मुझे दोबारा मेल करें। प्लीज लीव। जी सर। कहां तक पढ़ी हो? सर, कॉमर्स ग्रेजुएट। गुड। आज से तुम मेरी केयरटेकर नहीं हो। लेकिन सर, हाँ, लेकिन तुम एक अच्छी असिस्टेंट बन सकती हो। हेल्प मी अराउंड बिजनेस। इन 2 सालों में क्या हुआ है मुझे। तुम्हें कैसा पता लगा कंपनी डिटेल्स के बारे में? बाय द वे, मेहता ग्रुप के बारे में। अरे जब तुम मेरे सामने बोल सकती हो तो इन लोगों के सामने भी बोल पाओगी। इनको इमेजिन कर लेना ऐसी। आना, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं सारी की सारी डिटेल्स दे देता हूँ अभी के अभी, ताकि तुम और कॉन्फिडेंट हो जाओ। 1 मिनट। आमो, ये देखो, ये रहा अमोर का डिजाइन। मैं कुछ पूछ रहा हूं। वो नरेंद्र सर, मैं आपके साथ ही रहती थी ना, तो आप जैसी डील्स करते थे मैं सुनती रहती थी, बस सुन सुन के ही सीख लिया। गुड, वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी शार्प। तो ये तेरा, तुम आज से मेरी असिस्टेंट हो, नॉट अ केयरटेकर। नो सर, मुझे नहीं करनी है जॉब। I'll pay you well. सोच लो अंकिता, मुझे केयरटेकर की जरूरत नहीं, लेकिन एक अच्छी असिस्टेंट की है। थिंक अबाउट इट। या ओके सर। गुड। ये लौकी की सब्जी मैं खाता ही नहीं हूं, तो लौकी की सब्जी क्यों भेजी है मॉम ने? आई मीन नरेंद्र सर, जब आपकी तबीयत खराब थी ना, तो आप लौकी की सब्जी खाते थे, आपको बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने सोचा आपको आज भी, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो मैं चेंज कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। मतलब इन 2 सालों में मैंने लौकी की सब्जी खाई है और मुझे अच्छी लगी है। स्ट्रेंज।
मुझे तो पसंद ही नहीं थी। इंसान इतना बदल जाता है अगर। Anyways, let me try it. Not bad. अच्छी है। नरेन, क्या माँ? मैंने अभी वो बिष्ट और अरोड़ा को जाते हुए देखा हुआ है। I send them. Idiots. एक सिंपल सी रिपोर्ट नहीं बना सकते वो दोनों। अरे, but how you are going to manage now? अंकिता है ना, शी इज माई न्यू असिस्टेंट। बहुत शार्प है वो। शी इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट। शी हैंडल इट। लेकिन नरेन, you know, मॉम, लेट मी हैंडल इट माय वे। आई नो इट। और ये लौकी की सब्जी भी अच्छी बनाती है। नाइस, आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट। okay. आजी, उसे देखते ही मेरा गुस्सा, मेरी नफरत पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे हक कर रहा था और मैं बस स्टैचू की तरह खड़ी रही। कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। आजी, वो आज भी मुझसे प्यार करता है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि हम दोनों लंदन में हैं, और फिर मेरी नज़र अंकिता पे पड़ी और मैंने खुद को रोक लिया। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैं अपने दोस्त के पति के साथ, आजी, अंकिता के सामने ये सब हो रहा था। वो पता नहीं कैसे देख रही थी। इतनी ताकत कहाँ से आई उसमें? यही प्यार की ताकत होती है परी। ये वो पवित्र रिश्ता है जो मंगलसूत्र बनकर गले में बनता है, सिंदूर बनकर मांग में सजता है, जो शादी के हर वचन में बसता है। यही ताकत है उसके पास। आजी, अगर ऐसा है तो ताकत दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे अंकिता से उसका कोई रिश्ता नहीं है, जैसे वो उसको पहचानता ही नहीं है। एकदम नॉर्मल था वो। उसकी याददाश्त शायद लंदन में ही रह गई। उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ याद ही नहीं है। एक बात बता, तुम दोनों ने क्लियर किया कि तूने अपना नाम आहाना और उसने अपना नाम अमन क्यों रखा था? नहीं आजी, ये बात नहीं हो पाई। आजी, उसकी हालत अब पहले से और खराब हो गई है। पर तूने तो कहा कि वो नॉर्मल था। हाँ, वो नॉर्मल है, लेकिन वो अंकिता को नहीं पहचानता है। उसको बिल्कुल याद नहीं है कि उसके साथ आगे क्या हुआ। अंकिता का प्यार उसे दिखाई नहीं देता, और ऐसे में मेरा उससे मिलना बिल्कुल सही नहीं है। मैं आज के बाद उसके पास नहीं जाऊंगी आजी। परी, अंकिता ने उसे बताया कि वो उसकी पत्नी है। पता नहीं, जो भी हो आजी, मुझे नरेन के सामने नहीं जाना है। ये मेरे लिए गलत होगा और अंकिता के लिए तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो आज भी मुझसे प्यार करता है। लंदन में गुजारा हुआ हर पल उसे याद है। इस हालत में मैं कैसे उसके साथ रह सकती हूँ? अंकिता के साथ बहुत नाइंसाफी होगी आजी। मैं बहुत गलत कर रही हूँ। ये बिल्कुल सही नहीं है। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? एनीथिंग सीरियस? एक्चुअली बात तो काफी सीरियस है। आप दोनों को अपने रिश्ते को थोड़ा और सीरियसली लेना होगा। इसे और प्यार और जिम्मेदारी से निभाना होगा। मतलब? I mean, आपको आपकी पत्नी का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी छोटी से छोटी जरूरतों का भी। डॉक्टर, क्या बात है? क्या हुआ है मुझे? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। मानसी, I mean to say, you are pregnant. डॉक्टर, क्या बोल रही हैं आप?
कुछ तो होगा ना, एनीथिंग, एनी ट्रीटमेंट, एनी सोल्यूशन, कुछ तो होगा। आई सेड शी इज प्रेग्नेंट। हाँ सच्ची? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। डॉक्टर, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मानसी मतलब आई? आप बहुत लकी हैं। आपके पति आपसे वाकई में बहुत प्यार करते हैं और अब ये प्यार और बढ़ेगा। बाय द वे, कुछ दवाइयाँ हैं, मैं लिख के दे देती हूँ। जी जी बिल्कुल। शशांक, मैं ताई को बताती हूँ, ताई बहुत खुश हो जाएगी, मैं उसको फोन करती नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है, हम खुद सामने जाकर मिठाई लेकर उन्हें बताएंगे। हाँ सर, कल जो जेम ग्रुप्स के साथ आपकी मीटिंग है उसका प्रेजेंटेशन। इतनी जल्दी? गुड। यस सिट। नए मॉडल के कोट्स और प्राइसिंग सब डाल दिए ना? यस। ये सब क्या है? ये प्रेजेंटेशन इतने सारे लैंग्वेजेस में क्यों? इंग्लिश इज आवर प्रेफर्ड लैंग्वेज, एक ही रखते हैं हम। सर, ऐसा आप ही ने कहा है करने को। आप कहते हैं कि सारे क्लाइंट्स की ज़रूरत को समझना चाहिए, कैसे हैं, कौन है, उनके हिसाब से हर चीज़ करनी चाहिए। तो बस मैंने वही किया है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कोई पंजाबी है, इम्प्रेसिव, नॉट बैड। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं तुम्हें? आई मीन कोई कोर्स किया है क्या? नो सर। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको लैंग्वेजेस का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप बस लोकल ट्रेन में ट्रैवल कीजिए, आप बस में ट्रैवल कीजिए, आपको अपने आप सब आ जाए। गुड। तो इस मीटिंग में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे जर्मन और फ्रेंच तो आती है, लेकिन ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती। ओके सर। या फ्रोजन है, इसकी 8 कॉपीज बना देना, और जितने भी लोग मीटिंग में हो दे शुड हैव वन। अच्छा, एक काम करना, मेरे फोन से हाना को, आई मीन परी को फोन करना प्लीज। हेलो। हेलो, मैं नरीन सर की असिस्टेंट बोल रही हूँ। नरीन साहब से बात करना चाहते हैं। She's there? हाय। नहीं, कुछ खास बात नहीं, बस तुमसे आई लव यू सुनना था। तुमसे थोड़ी देर नहीं मिलता ना तो लगता है जैसे बहुत टाइम हो गया। I was missing you. अब तक मैंने सुना नहीं आई लव यू। अभी नहीं। अरे आना, जस्ट आई लव यू, 3 वर्ड्स बोल दो ना प्लीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब तक मैं तुमसे सुनूंगा नहीं, मैं फोन नहीं रखूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, मुझे शाम को तुमसे मिलना है, बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। इनफैक्ट फाइनली वो सस्पेंस खोलना है। कौन सा सस्पेंस? यही कि मैंने तुम्हें अपना नाम अमन माथुर क्यों बताया, ये झूठ क्यों बोला। आई जस्ट वांट टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए 7 बजे I'll come and pick you up. बाय। ये क्या है? स्कर्ट, ये शर्ट, ये तो आना, ये तो आना पिज्जा पार्लर में पहनती थी। ये यहाँ क्या कर रही है? नरीन से वो आपने एक बार मुझे कहा था ये ड्रेस पहनने के लिए, तो
इसलिए यहाँ पर। सो स्टूपिड, आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं आना के नाम पर मैंने तुमसे क्या क्या करवाया है और तुमने किया भी है। आई मीन थैंक यू, जो इतने दिनों से तुम मेरा ख्याल रखती हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मत बोलिए, मैंने जो कुछ भी किया है वो तो मेरा ड्यूटी थी तुम्हारी, यही बोलना चाहती हूँ। आई मीन आजकल इतनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करता कौन है? लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनकी ड्यूटी है क्या। बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू। पर्सनली वेरी सॉरी एंड थैंक यू वंस अगेन। मुझे ये सब खत्म करना है शेखर। ये अंकिता के लिए रोज रोज नरेन से मिलना, मीठी मीठी बातें करना, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कि मुझसे नहीं होगा। मैं जब भी नरेन के सामने जाती हूँ हमारी पुरानी यादें मुझे अंदर से खाती हैं। जस्ट इमेजिन, नरेन मुझसे शादी करना चाहता है और मैं अंकित और नरेन को साथ देखना चाहती हूँ। जस्ट इमेजिन मुझ पे क्या बीतती होगी। वो तो मैं अंकिता के लिए, प्लीज मैं इस सबसे दूर जाना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। शेखर प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज हेल्प मी आउट। वेरी कूल डाउन प्लीज। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ कि ये सब चीजें तुम्हें कितनी हर्ट कर रही होगी। दोस्त हो तुम्हारा, पर हमें ये सब हमारे लिए नहीं करना है, ना ही तुम मेरे लिए कर रही हो ये सब। हमें ये सब अंकिता के लिए करना है। पर तुम नहीं जानती वो लड़की कितना प्यार करती है नरेन से। अगर नरेन अंकिता को नहीं मिला तो शायद पागल हो जाएगी वो। मैं जानती हूँ शेखर, मैं सब जानती हूँ, इसलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन इस तरह रोज रोज। अरे शायद तुम्हें ये नहीं पता कि अंकिता ने नरेन को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। शेखर मैं सब कुछ जानती हूँ। सब जानने के बाद भी तुम ये सब नहीं करोगी, तुम्हारी दोस्त की खातिर। वो मेरी दोस्त है इसलिए तो मैं ये सब, लेकिन अंकिता के लिए ये करना है, इसका मतलब है रोज रोज नरेन से मिलना। और मेरे लिए ये आसान नहीं है। एक वक्त था जब मैं उससे प्यार करती थी। इनफैक्ट आज भी मेरे दिल में उसके लिए। पर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तुमने अपने पास्ट के बारे में मुझे सब कुछ बताया है। इंटरेस्ट में मुझे ये सब चीजों से कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नरेन से मिल रही हो तो अंकिता की खातिर है, और इस वक्त अंकिता को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो नरेन अंकिता को कभी नहीं मिल पाएगा। What can I say now? आज नरेन ने मुझे मिलने बुलाया। तो जाओ, इट इज एब्सोल्युटली ओके। एंड परी मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है सब चीजों से। तुम अभी नरेन से मिल रही हो तो वो सिर्फ अंकिता के लिए है, और ऐसे समय पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा सपोर्ट मैं बनूंगा। परी देखो, ऐसे समय पे तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम बस ये देखो कि नरेन ठीक हो जाए। जब नरेन ठीक हो जाएगा तो हमें ये सब करने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। नरेन साहब आपकी कॉफी। यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? उधर जाओ, उधर देखो। नरेन साहब वो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। अरे ये कॉफी वॉफी काम करने तुम्हारे थोड़ी ना है। तुम मेरी केयर टेकर नहीं हो, मैंने बोला ना तुम्हें। उधर देखो प्लीज। तुम मेरी एसोसिएट हो, बिजनेस एसोसिएट। यू वे मोर टैलेंटेड देन दिस। तुम्हें सब कॉफी वॉफी लाने का काम नहीं करना चाहिए, ओके? और अब हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो जस्ट वेट फॉर मी डाउनस्टेयर्स। नरेन साहब कौन सी मीटिंग? एक स्पेशल मीटिंग है आज, इनफैक्ट बहुत स्पेशल। मैं आना को परी को मिल रहा हूं। कह रही थी ना कि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, तो बस
आई एम टेकिंग द नेक्स्ट बिग स्टेप। आहना को प्रपोज करने वाला, हम दोनों शादी करने वाले, तो आई थॉट क्यों ना एक अच्छा सा सरप्राइज दिया जाए, एक सुंदर सी रिंग। सो आई थॉट यू कैन हेल्प मी आउट। क्या हुआ, हेल्प करोगी ना? थैंक यू। तो नीचे जाओ और 3-4 ज्वेलर्स की लिस्ट निकाल दो, ओके? आई विल कैच यू डाउनस्टेयर्स। गो। क्या हुआ? जाओ। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? मैं बिजी हूँ, बोलो क्या बात है? आपका अभी मुझसे बात करना बहुत जरूरी है, शायद आपके काम से भी ज्यादा, क्योंकि आपके बेटे और आपकी बहू की जिंदगी से जुड़ा है। तो प्लीज आप मुझसे अभी बात कीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? नरेन की तबीयत को? नरेन सर की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बहुत। मॉम, वो परी के लिए रिंग लेने जा रहे हैं और उससे शादी के लिए प्रपोज करने जा रहे हैं। कुछ कीजिए मॉम। अंकिता प्लीज, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नरेन की हालत जानती हो। इट्स जस्ट अ फेज। पहला फेज था जिसमें वो तुम्हारे पीछे पागल था, एक ऐसा फेज भी था ना। और अब ये फेज है जिसमें वो परी के पीछे। सो इट्स। लेकिन वो झूठी दुनिया में जी रहे हैं मॉम। झूठी जिंदगी वो तुम्हारे साथ भी जी रहा था अंकिता।